स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे क्लास 3 में मैथ स्टैंडर्ड में। चैप्टर 8 जो है द यूनिटरी मेथड है। एक एक नियम पर ये क्वेश्चन बनने वाला है। बहुत ईजी है, थोड़ा समझने की चीज़ है। तो आप लोग पहले इस बुक को निकालिएगा, उसके बाद जो है इसको एक बार रीड कीजिएगा। कल भी हम ऐसे बोले थे कि कल हम आपको चैप्टर 8 पढ़ाएंगे यूनिटरी मेथड, ठीक है। और आप लोग भी उसको पढ़ कर आइएगा, रीड करके आइएगा तो समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाते हैं। और रही बात की चैप्टर नंबर 7 जी के कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन हम देखे हैं, मतलब मैसेज आया हुआ था, तो उसको एक दिन हम क्लास लेकर, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 का है कुछ क्वेश्चन, 9 का कुछ क्वेश्चन है। तो जो प्रॉब्लम था बच्चे पूछे, उनको बनाकर हम भेज दिए, मगर एक दिन इसका भी क्लास, जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसका भी क्लास ले लेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 पढ़ेंगे, यूनिटरी मेथड है। और एक्सरसाइज 8A का फर्स्ट क्वेश्चन आपको अभी बुक में दिया हुआ है कि 21/स्केल कोस्ट इजकल टू इतना, तो व्हाट विल 23/स्केल और 63/स्केल का दाम निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि 21/स्केल 21/स्केल का दाम दिया हुआ है, तो पहले 1/स्केल का निकालेंगे। इसलिए कहा गया यूनिटरी मेथड, एक एक नियम, पहले एक का करेंगे तब फिर जितना का पूछेंगे उतना का काम करेंगे। तो 21/स्केल का कोस्ट दिया हुआ है, प्राइस आपको दिया हुआ है 3087 रुपीज़। तो आपसे पूछ रहा है कि 23/स्केल का प्राइस कितना होगा, और फिर पूछ रहा है 63/स्केल का प्राइस कितना होगा, है ना। तो चलिए इस एक एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर प्रॉब्लम होगा तो उसी तरह से मैसेज आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लोग फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 21/स्केल कोस्ट जो है वो RS जो है 3087 है। तो यहाँ से 21/स्केल का दाम कितना दिया हुआ है, और पहले यहाँ 1/स्केल का दाम है। 1/स्केल का दाम जो हो जाएगा कोस्ट RS 3087, और ये 21 से इसमें डिवाइड करेंगे। ये इसका सिंबल ही होता है, बेटा नहीं रहता है, इसका डिवाइड हो गया 21। इसका सिंबल रहता है फ्रैक्शन का, मतलब इसका सिंबल ही हो गया डिवाइड, ठीक है ना। तो ये सिंबल डिवाइड हो गया 21 हो गया। अब आपसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 23/स्केल का दाम क्या होगा। 23/स्केल का कोस्ट RS 3087 बाई 21 इंटू आपको 23। अब इसको काटना पड़ेगा, तो काट के देखिए 7 से कट जाएगा, 7 3 जा, 7 से 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 1। अब 3 से 3 1 जा 3 और 1 बचा 4 है, तो 14 हो गया। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, तो 100 RS जो है 147 इंटू 23 आया। तो यहाँ पे RS 147 में 23 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ में बगल में करेंगे 147 इंटू 23, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12 और 2, 12 और 2 कितना हो गया 14, और 3 हो गया, और एक 4 हो गया, ठीक है। 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, 9, 2 1 जा 2, 1 8 9 4 13 और 3, ये इतना गया। तो RS जो है 20
3 बाइसिकल का दाम 3381, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब इसी में पूछ रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन बी नंबर में पूछ रहा है कि आपको 63 बाइसिकल का कॉस्ट कितना होना चाहिए। तो 63 बाइसिकल के कॉस्ट के लिए भी वही काम करेंगे। 63 बाइसिकल कॉस्ट इसका टू आरएस हो जाएगा 3087 बाय 21 इंटू 63। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 21 क्या मतलब जाएगा 3 मतलब है, तो यहाँ आप 3 से काट दीजिए। अब यहाँ पे बच गया RS 3087 इंटू 3, 7 3 का 21 और 8 3 का 24 और 24 और 2 26 से आप लिखा जाएगा और 3 3 का 9, ये RS है तो RS रहेगा, ये आंसर हो गया। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8 का ये आपका बन गया। क्वेश्चन था, एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं कि 21 बाइसिकल का दाम दिया हुआ था 3087। तो पहले हम 1 बाइसिकल का कॉस्ट निकालेंगे, तो इसको डिवाइड किए 21 से, तो 1 बाइसिकल का दाम आ गया था लगभग 147 आ जाएगा, कट जाता था। तो फिर आपको 23 बाइसिकल का दाम पूछा है, तो 147 में 23 से मल्टीप्लाई किए हैं तो आगे 3381 आ गया है। अब उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में है ये 63 बाइसिकल कॉस्ट इसको डिवाइड करके इंटू 63 किए हैं, तो ये 3 से कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किए तो आपका आंसर 9261 आ गया, 9261 आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे भी पढ़ते हैं। ओके, अब जो है इसको मिटाना पड़ेगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहां से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द प्राइस ऑफ 10 डजन बुक्स इज इक्वल टू 90 रुपीज, तो व्हाट इज द प्राइस 20 बुक्स एंड 30 बुक्स। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी से स्टेटमेंट चेंज हो गई है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि द प्राइस ऑफ a dozen books is equal to RS 90 रुपया है। मतलब आपको एक दर्जन में कितना होता है, ए डजन इक्वल टू 12 पीसेस होता है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ए डजन इक्वल टू 12 पीस। क्लियर? एक दर्जन मतलब 12 पीस, मतलब 12 बुक का दाम आपको जो है 90 रुपया है। ठीक है ना? 12 पीस बुक का दाम कितना है, 90 रुपया है। तो 1 बुक का निकालना है यहाँ से, तो लिखिएगा द प्राइस ऑफ ए बुक इक्वल टू RS 90 डिवाइड टू 12। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर ए में दे रहा है कि 24 बुक्स का दाम निकालना है। यहाँ से लिखिएगा ए नंबर में कि द प्राइस ऑफ 24 बुक्स इक्वल टू RS तो रहेगा ही 19/12 इंटू 24। क्लियर? अब जो है ये 12 से 24 कट जा रहा है, 2 मतलब है, तो यहाँ RS 19 इंटू 2 इक्वल टू RS 180 आ गया। मतलब 24 बुक का दाम आपको कितना आ गया, 180 रुपीज आ गया।
क्लियर। अब आपको सेकेंड क्वेश्चन 30 बुक पूछ रहा है बी में, तो बी में भी वही बात है, लिखिएगा द प्राइस ऑफ 30 बुक्स इक्वल टू 19/12 इंटू 30। काट दीजिए इसको, 6 से काटिए, 6 2 जा और 6 5 जा, ये 2 से कट जाएगा 45। तो यहाँ पे आधे से 45 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 22 आर एस 225 रुपीज, ये आपका बुक का दाम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दिए, द प्राइस ऑफ द 30 बुक्स, तो 225 रुपीज हो गया, इसको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। ओके, अब चलिए इस क्वेश्चन को अगला इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 75 पैकेट्स ऑफ द इन्वॉल्व्स कॉस्ट इक्वल टू 160, मतलब 75 पैकेट इन्वॉल्व है ना, कवर होता है, उसका दाम 160 रुपया है। तो फाइंड द कॉस्ट 50 पैकेट एंड सेकेंड क्वेश्चन में 120 पैकेट का दाम कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट सिर्फ हल्का सा लगेगा। यहाँ पे आप लिखिएगा कि 75 पैकेट्स ऑफ इन्वॉल्व कॉस्ट RS 160 है, मतलब 75 पैकेट्स ऑफ इन्वॉल्व्स का दाम 160 रुपया है। तो पहले एक इन्वॉल्व का निकालिए, तो 1 पैकेट ऑफ इन्वॉल्व से कॉस्ट RS 160 by 75। तो क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है आपसे कि 50 पैकेट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है कि 50 पैकेट ऑफ इन्वॉल्व कॉस्ट RS 160 by 75 into 50। इसको काट दीजिए, 25 से 3 घंटे, ये कट जाएगा 2 घंटे में। तो ये तुरंत भी नहीं करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 160 into 2 by 3, 32/3, ये इतना आ गया 50 इक्वल का, इसका डेसिमल में जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 20 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो आया तो यहाँ पे जीरो करेंगे 6 से, तो 6 3 का 18, फिर 0, फिर 6 मतलब 18, फिर 0 6 6, तो यहाँ पे RS हो जाएगा 106.66। आपका दाम आएगा किसका, 50 पैकेट इन्वॉल्व का दाम 106.66। 67 भी आपका रिजल्ट आंसर में दिया होगा, है ना, रिजल्ट आपका 67 भी दिया होगा, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके
चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका बी नंबर में है, बी नंबर में है 120 पैकेट्स। तो 120 पैकेट्स ऑफ envelope postage RS 160 by 75 into 120। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये कटेगा 15 से 15 25 75, 55 जा 75 और 58 जा 100। ये 5 से कट जाएगा, 5 फिर जा 15 5 टू जा, तो RS से 32 into 8 टू जा 16, 8 टू जा 24, 8 25। RS जो है 256, ये आपका जो है 256, ये आपका जो है 256 120 इन्वॉल्व का ये प्राइस आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर, और आपके आंसर में दिया हुआ 255.99 0.09 हम कम कर दिया है, क्योंकि आप पूरा लग रहा है, उससे परेशान नहीं होना है, आपका परफेक्ट आंसर 256 ही है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे। ओके, बाकी आप लोग को सब क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इससे अलग बनेगा, सब क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। सारा क्वेश्चन आपका जो है इसी टाइप से बनेगा। 4 नंबर में है द रेलवे फेयर कितना किलोमीटर अंदर 40 किलोमीटर ले जाता है तो 30 रुपया लेता है, तो फाइंड द फेयर, मतलब 120 किलोमीटर ले जाने में कितना करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। द रेलवे फेयर फॉर 40 किलोमीटर इक्वल टू RS 30। एक रेलवे एयरपोर्ट करता है 40 किलोमीटर का दूरी, उसमें 30 रुपया का खर्च बताता है, तो 1 किलोमीटर का यहाँ से निकाल लेंगे वो, ठीक है ना। द रेलवे फेयर फॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू RS 30 by 40। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 124 किलोमीटर जाने में कितना होगा। तो द रेलवे फेयर फॉर 124 किलोमीटर इक्वल टू, है ना, 124। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, RS 30 by 40 into 124, है ना, 124। इसको 1 0 से 0 काट दीजिए, 4 से 4 3 जा 4 बन जा, तो RS 3 into 31 इक्वल टू 3 9 RS 93। क्लियर? 93। तो 124 को जाने के लिए हमको 193 रुपीज को पेड करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर भी क्लियर हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि 93 आर्टिकल्स कैन बी बॉट फॉर RS 651। तो यहाँ पे लिखेंगे 93 आर्टिकल्स कैन बी bought for RS 651 है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना, 651 है। 93 आर्टिकल्स कैन बी बॉट, मतलब 93 आर्टिकल्स को खरीदने में उसको टोटल पैसा कितना लगाना पड़ा? 651 रुपीज। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि 64 आर्टिकल्स एंड 127 आर्टिकल्स को खरीदने में कितना लगेगा। तो पहले एक आर्टिकल्स का दाम निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 1 आर्टिकल्स कैन बी बॉट for RS 651 by 93। तो क्वेश्चन नंबर ए में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में 64 आर्टिकल्स, तो 64 आर्टिकल्स कैन बी bought for RS 651 by 93 into 64। अब इसको कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, करना क्या है, ये 93 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 और 9 7 जा 63 और 2 65। ये आपको 7 से कट जाएगा। यहाँ पे RS से 7 into 64। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा 7 4 जा 28, 7 से जा 42 और 44। RS जो है 448 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब सेकेंड आर्टिकल्स भी पूछ रहा है, ध्यान देंगे सेकेंड आर्टिकल्स के बारे में। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पूछ रहा है, यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। सेकेंड आर्टिकल्स जो है 127, सेकेंड में कह रहा है कि 127 आर्टिकल्स कैन बी बॉट फॉर, यहाँ भी हो जाएगा RS 651 बटा 127। ठीक है, ये आपसे कट जा रहा है 7 मतलब तो RS 7 into 127। ये RS जो है 7 7 जा 49, 7 2 जा 40 और 87 और 8 RS इतना आपका खर्चा हो जाएगा। 127 आर्टिकल्स खरीदने में इतना खर्च हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर। तो अब आपका ये लगभग जो है 5 क्वेश्चन इसमें का बन गया। 448 और 889 रुपीज, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है, अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसमें से आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक है ना, और जो प्रॉब्लम होगा वो मैसेज कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग काम करते हैं। HW में लिख लीजिएगा, HW में आपका हो गया
डू राइट एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आप लोग उसको बनाइएगा। फिर प्रॉब्लम होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को लेकर। और जो प्रॉब्लम होगा, जिस तरह से आप लोग रिप्लाई दिए हैं, फिर बताइएगा कि ऐसा क्वेश्चन प्रॉब्लम हुआ है। ओके, चलिए, ओके बाय, ओके हैव अ नाइस डे, ओके बाय।